नमस्कार। आइए सीधा आज के इस गहरे विश्लेषण में गोता लगाते हैं। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान की, लेकिन किसी पुरानी स्थिर नियम पुस्तिका की तरह नहीं, बल्कि एकदम जीवित सांस लेते दस्तावेज के रूप में। एक ऐसा दस्तावेज जिसने समय की मांग के साथ कदम मिलाते हुए पूरे 106 संशोधनों का एक बेहद दिलचस्प सफर तय किया है। अब इन 106 संशोधनों की लिस्ट देखकर घबराहट हो सकती है ना? इसीलिए इस चर्चा को कुछ ऐतिहासिक हिस्सों में बांट दिया गया है। पहले संविधान के विकास को समझेंगे, फिर प्रारंभिक, मध्यकालीन और आधुनिक संशोधनों पर नजर डालेंगे। और हाँ, आखिर में एग्जाम के लिए सबसे जरूरी संशोधनों की एक क्विक मास्टर क्लास भी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं भाग 1 से। संविधान एक जीवित दस्तावेज। पहले बदलाव से लेकर आज तक की ये पूरी यात्रा सच में ये समझने के लिए काफी है कि हमारा कानून देश की धड़कन के साथ कैसे बदलता रहा है। अगर इस पूरी टाइमलाइन पर नजर डालें तो कुछ बेहद अहम पड़ाव देखते हैं। 1951 का वो पहला संशोधन, फिर 1976 का उथल-पुथल वाला दौर, उसके बाद 1992 के वो जमीनी बदलाव और सीधे 2023 तक आते आते हुए आधुनिक सुधार। ये वो खास दशक हैं जिन्होंने राष्ट्र के पूरे ढांचे को ही नया रूप दे दिया। आइए अब संशोधनों के शुरुआती चरण की ओर बढ़ते हैं, यानी संशोधन 1 से लेकर 50 तक। ये वो दौर था जब भारत की सीमाएं आकार ले रही थीं और देश के अंदर गहरी बहसें छिड़ी हुई थीं। इन शुरुआती 50 संशोधनों का सबसे बड़ा काम था भारत को भौगोलिक रूप से एक करना। 1951 में पहले संशोधन से नवी अनुसूची आई, लेकिन असली गेम चेंजर था 7वां संशोधन, जिसने राज्यों का पुनर्गठन किया। फिर देखते ही देखते 10वें, 12वें और 14वें संशोधनों ने दादरा और नगर हवेली, गोवा और पुडुचेरी को भारत का अभिन्न हिस्सा बना दिया। 13वें और 36वें से नागालैंड और सिक्किम को पहचान मिली। 21वें ने सिंधी भाषा को जगह दी। और हाँ, 24वें संशोधन ने यह बिल्कुल साफ कर दिया कि संसद के पास संशोधन की पूरी शक्ति है, जबकि 26वें ने राजघरानों के प्रिवी पर्स को खत्म करके एक नए आधुनिक राष्ट्र की मजबूत नींव रखी। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास आता है। 1976 का 42वां संशोधन, जिसे मिनी संविधान भी कहा जाता है। इसने प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष जैसे भारी शब्द जोड़े और शक्तियों को बहुत ज्यादा केंद्रित कर दिया। लेकिन ठीक 2 साल बाद एक बड़ा कोर्स करेक्शन हुआ। 1978 के 44वां संशोधन ने संतुलन वापस लाया। इसने संपत्ति के अधिकार को ही हटा दिया और आपातकाल लगाने की शक्तियों को भी काफी सीमित कर दिया। यह संस्थागत संतुलन का एक एकदम परफेक्ट उदाहरण है। खैर, अब मध्यकालीन युग की बात करते हैं। 51वें से 90वें संशोधन तक यहां फोकस पूरी तरह से बदल जाता है और सारा ध्यान लोकतंत्र को मजबूत करने और आम जनता को पावर देने की ओर चला जाता है। 18 यह सिर्फ एक नंबर नहीं है। 1989 के 61वें संशोधन ने एक बहुत ही साहसिक कदम उठाया और वोट देने की उम्र 21 से घटाकर सीधे 18 साल कर दी। जरा सोचिए, एक ही झटके में देश के लाखों युवा लोकतांत्रिक प्रक्रिया का सीधा हिस्सा बन गए। सत्ता का असली विकेंद्रीकरण, यानी पावर को एकदम ग्राउंड लेवल तक ले जाना, इसी दौर में हुआ। 1985 के 52वें संशोधन से दल बदल विरोधी कानून आया, लेकिन असली जादू हुआ 1992 में। 73वें और 74वें संशोधनों ने पंचायती राज और नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दे दिया। इसके बाद 2002 के 86वें संशोधन ने तो कमाल ही कर दिया। 6 से 14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बना दिया। ये वो बदलाव थे जिन्होंने लोकतंत्र की जड़ों को बहुत गहराई तक मजबूत किया। चलिए, अब आधुनिक संशोधनों पर आते हैं। 91 से 106 तक ये वो बदलाव हैं जो हमारी आज की जिंदगी, बड़े टैक्स सुधारों और सामाजिक न्याय की नीतियों को सीधा प्रभावित करते हैं। संस्थागत बदलावों की बात करें तो यहाँ 2 सबसे बड़े अपडेट्स पर ध्यान देना जरूरी है। पहला, 2016 का 101वां संशोधन, जिसने पूरे देश में जीएसटी लागू करके आर्थिक कायाकल्प कर दिया। और दूसरा, 2014 का 99वां संशोधन, जो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग यानी एनजेएसी लेकर आया था। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसे निरस्त कर दिया, पर यह इतिहास का एक बहुत बड़ा प्रक्रियात्मक कदम था। सामाजिक न्याय के मोर्चे पर भी बड़े अपडेट्स आए। 2018 के 102वें संशोधन ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया। 2020 में 104वें संशोधन के जरिए SC/ST आरक्षण को और आगे बढ़ाया गया, लेकिन साथ ही एंग्लो इंडियन सीटों को समाप्त भी कर दिया गया।
और फिर 2021 में 105वें संशोधन ने राज्यों को उनकी अपनी ओबीसी सूची बनाने की पावर वापस दे दी। अगर प्रतिनिधित्व की बात करें तो हाल के 2 लैंडमार्क संशोधन बहुत ही अहम है। पहला 103वां संशोधन, जिसने सामान्य वर्ग के लिए 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण की शुरुआत की, और दूसरा ऐतिहासिक 106वां संशोधन, जिसने महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का रास्ता खोला। इस 106वें संशोधन को थोड़ा और करीब से समझते हैं। इसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम कहा जाता है। ये संशोधन लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण पक्का करता है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही जरूरी तकनीकी पेच है। ये तुरंत लागू नहीं हो रहा है, बल्कि अगली जनगणना के बाद होने वाले परिसीमन यानी डीलिमिटेशन के पूरा होने के बाद ही प्रभावी होगा। तो अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी और सबसे अहम पड़ाव पर, हमारी मास्टर क्लास। ये वो अल्टीमेट चीट शीट है जो खास तौर पर सबसे ज्यादा काम आने वाली जानकारियों को तेजी से याद रखने के लिए डिजाइन की गई है। आइए फटाफट रिवाइज करते हैं। 42वां मिनी संविधान, 44वां संपत्ति का अधिकार हटा, 61वां वोटिंग की उम्र 18 साल, 73वां और 74वां स्थानीय सरकार यानी पंचायत और नगर पालिकाएं, 86वां शिक्षा का अधिकार, 101वां बिल्कुल सही जीएसटी, 103वां ईडब्ल्यूएस, 105वां राज्यों को ओबीसी पावर और सबसे नया 106वां महिला आरक्षण। बस ये वो लिस्ट है जो एकदम दिमाग में छप जानी चाहिए। पहले संशोधन से लेकर 106वें संशोधन तक का ये सफर वाकई हैरान करने वाला है। ये दिखाता है कि कैसे एक कानून समय के साथ ढलता है। लेकिन जाते जाते ये सच में सोचने वाली बात है कि क्या एक आदर्श संविधान की असली ताकत उसके लगातार बदलते रहने में है, या फिर एक कठोर स्थिरता में? ये एक ऐसा गहरा सवाल है जो निश्चित रूप से आगे और जानने और विचार करने की जिज्ञासा जगाता है। आज के इस विश्लेषण में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।